इस बार अनुमान था, आप सभी ने पहले से ही देखा होगा कि ला नीना का इम्पैक्ट रहेगा। ला नीना वो वेदर फेनोमेना है जिसके जिसमें प्रशांत महासागर के एक पर्टिकुलर रीजन में समुद्र की सतह का तापमान औसत से कम हो जाता है। ज्यादा होता है तो एल नीनो होता है, और अगर एल नीनो होता है तो भारत के मानसून को नुकसान पहुंचता है। और उसी पर्टिकुलर रीजन में समुद्र की सतह का तापमान अगर 29 डिग्री या 30 डिग्री रहना चाहिए, वो अगर 2-3 डिग्री नीचे चला जाता है, 27-28 डिग्री, 26 डिग्री, तो वो उसे लानीना की स्थिति कहते हैं। लेकिन अभी लानीना की स्थिति बनी नहीं है। लानीना के बारे में ये कहा जा रहा था कि लानीना अगर अस्तित्व में आया, जिसकी संभावना थी कि नवंबर दिसंबर में जरूर अपने अस्तित्व में आ जाएगा, तो उस दौरान उत्तरी गोलार्ध पर पृथ्वी का जो आधा हिस्सा है, भूमध्य रेखा भारत के ठीक नीचे है, और आधे आधी पृथ्वी में जो ऊपरी रीजन है, इसी में ज्यादातर देश कवर होते हैं। अगर हम मेजरली देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को नीचे वाले हिस्से में मान सकते हैं। बाकी अफ्रीका का ज्यादातर रीजन ऊपर है, अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा ऊपर है, और एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सभी ऊपरी क्षेत्र में है। तो इन सभी भागों में अनुमान था कि इस बार सर्दी जमकर पड़ेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को कम से कम भारत में तो नहीं मिला है। भारत के लिए डब्ल्यू डी इतना कमजोर, या भारत से थोड़ा दूर होकर के गुजर रहा है, कमजोर आ रहे हैं जो भी अभी तक आए हैं डब्ल्यू डी। और लास्ट जो डब्ल्यू डी अभी इस समय जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के रीजन से प्रभावित करते हुए आगे बढ़ रहा है, वो काफी अच्छा था कंपेरेटिवली नवंबर और अक्टूबर में आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के। लेकिन उसका उसका जो ट्रैक था वो अभी भी थोड़ा सा उत्तर की तरफ था। आपको मैं एक सरल भाषा में बताऊं कि पश्चिमी विक्षोभ पूरे साल में हर सप्ताह 2 सप्ताह के अंतराल पर कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर जो कि कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी भारत और अटलांटिक महासागर के बीच में है, ऊपर की तरफ यूरोप और एशिया के बीच में। तो उन दो छोटे छोटे समुद्रों से उठने वाली हवा, जो कि पश्चिम से पूरब की तरफ ट्रेवल करती है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करने के बाद उत्तर भारत की तरफ पहुंचती है, तो ये हवा हमेशा चलती रहती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में सूरज उत्तर में रहता है गर्मियों में, और धीरे धीरे दक्षिण की तरफ होता है, जिसे हम दक्षिणायन, सूरज का दक्षिणायन होना कहते हैं, या साउदर्न हेमिस्फीयर में जाना कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध की तरफ जाना कहते हैं। तो दक्षिण की तरफ जाता है, तो इसका जो ट्रैक है ये सूरज को फॉलो करता है। ये डब्ल्यू डी का ट्रैक है, मान लीजिए इस तरह से चलता है। गर्मियों में इस तरह से जाएगा, ये ऐसे मैं दिखाऊं, इस तरह से। और सर्दियों में ये ऐसे ऐसे होता जाएगा। सूरज अगर नीचे जा रहा है तो डब्ल्यू डी का ट्रैक भी नीचे की तरफ आएगा। तो वो डब्ल्यू का ट्रैक नीचे उतना अभी भी नहीं हुआ है। सूरज तो दक्षिणायन हो चुका है, लेकिन ट्रैक नहीं हुआ है। अब ये क्लाइमेट साइकिल चेंज होना है, जिसे माना जाता है कि सदियों में कई बार ऐसा देखा गया है, इतिहास में जो जानकारियां मौजूद हैं उसके अनुसार, कि आमतौर पर कई बार जो क्लाइमेट साइकिल है, क्लाइमेट मतलब जलवायु, जैसे हमारे देश की जलवायु 3 तरह की है: वर्षा, ग्रीष्म और शीत, शरद ऋतु जिसे कहते हैं। तो ये तीनों जलवायु का जो चक्र है वो कई बार अपना सदियों में, 100-200 साल में अपना टाइम या अपना इम्पैक्ट, अपना ड्यूरेशन, ये सब कुछ चेंज होता है, इनका होता है। तो हो सकता है कि ये क्लाइमेट साइकिल में कुछ चेंज हो, या फिर वेदर या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। लेकिन ट्रैक डब्ल्यूडी का कम हो रहा है, तो इसके कारण बहुत ज्यादा बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है। ये रही बात जिसकी वजह से हमें इस बार सर्दी अभी कम देखने को मिल रही है। और दूसरी वजह यह है कि अ, आमतौर पर इस समय तक कई बार जब डब्ल्यूडी बनते हैं और डब्ल्यूडी उत्तर भारत में उत्तरी पाकिस्तान को पार करने के बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को प्रभावित करना शुरू करते हैं, तो उन वो एक सर्कुलेशन इंड्यूस करते हैं। सर्कुलेशन इंड्यूस करते हैं सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान के आसपास के भागों पर, और वो सर्कुलेशन घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है और नीचे से अरब सागर से नमी को लेकर आता है उत्तर भारत के भागों में, गुजरात और में भी, सेंट्रल इंडिया में, राजस्थान, उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो इन रीजन्स में बारिश होती है। इसके अलावा भी दो और फैक्टर होते हैं, जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दोनों तरफ से कुछ सिस्टम बन करके, जैसा कि अभी साइक्लोन आपने देखा, साइक्लोन सीधे तमिलनाडु से होते हुए केरल की तरफ आगे बढ़ गया। अगर ये साइक्लोन या लो प्रेशर ही ओडिशा के रास्ते आगे बढ़ता, तो ये नमी को थ्रो करता उत्तर भारत की तरफ। अब उत्तर भारत की तरफ कोई नमी जब आ नहीं रही है, तो बारिश और बर्फबारी होने की संभावना नहीं बन रही है। बर्फबारी और बारिश नहीं होती है तो सर्दी बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं करती। सर्दी का
जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है। तो वो अभी बढ़ नहीं पाया है कई जगहों पर। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।